हेलो दोस्तों, आइए हम आज फिर भाग के द्वारा घनमूल निकालना सीखते हैं। लेकिन आज हम 100 से ऊपर की संख्याओं के घन का घनमूल निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिससे वर्गमूल में क्या करते थे, हम दो का जोड़ा बनाते थे। घन में क्या करें, घनमूल में हम तीन तीन का ऐसे पाँच से जोड़ा बनाएंगे। बची संख्या को देखिए किसके घन के करीब है या किसका घन है। तो देखिए एक का घन है तो एक को हम यहाँ 3 बार ले लेंगे। ठीक, जो अंक यहाँ पर संख्या लिए उसको यहाँ पर लिखेंगे। इनका गुणा करेंगे 3 बार, एक एक कम एक कम एक आएगा। एक इसमें से घट जाएगा तो घट जाएगा। बची संख्या 4, 0, 4 को उतार लीजिए। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, इसको जोड़ते हैं 1 2 3 जोड़ लिया। इस 3 को इसमें गुणा 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ पर ऐसी संख्या लीजिए, या तो 404 प्राप्त हो जाए, इससे कम हो तो क्या लेंगे, 2 लेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा। देखिए 2 अगर 3 बार हम लेंगे तो 2 3 6, 2 दूना 4, 2 3 6 ज़्यादा आ जाएगा। तो क्या करेंगे, एक बार लेंगे। क्या लेंगे, एक। तो एक हमने 3 बार ले लिया। तो एक, अब देखिए यहाँ पर 1 पर 3 घात का गुणा होगा, 1 पर 2 घात का गुणा, फिर 1 पर 1 घात का गुणा। तो यहाँ कितना प्राप्त हो, देखिए 1 पर 3 का मतलब एक ही है। एक को 2 बार लिखकर गुणा करेंगे तो एक ही प्राप्त होगा, एक को 1 बार लिखकर गुणा करेंगे तो एक ही होगा। अब क्या करें, देखिए 1 पर 3 घात का गुणा होगा तो 3 प्राप्त होगा। 1 पर 2 घात का गुणा अर्थात 1 का गुणा 3 में तो 3 एकम 3। फिर इसका गुणा करेंगे तो 3 एकम 3। और सॉरी देखिए इसका एक बार, एक का 3 बार गुणा तो 1 प्राप्त हो जाएगा। अब 4 में से गए तो 3, 10 में से 3 जाए तो कितना बचेगा, 10 में से 3 जाए तो 7 बचेगा। अब 3 में से 3 कट जाएगा, बची संख्या 9, 2, 8 को उतार लेंगे। इसको देखिए, अब देखिए मेन पॉइंट यहाँ क्या करना है, इसको जोड़िए 1 2 3, हमने 3 उतार लिया। अब इनका क्या करना है, देखिए देखिए इसको जोड़िए 1 2 3, तो इसको ये हमारा क्या है, 3 है। अब देखिए यहाँ पर एक लिए थे इसको नहीं लिखे। अब क्या करें, देखिए यहाँ पर क्या लेना है, इकाई का 8 कब प्राप्त हो रहा है, जब यहाँ क्या है, देखिए 2 है तो यहाँ 2 ले लेंगे 3 बार। यह 8 का 3 बार गुणा करेंगे तो पता चलेगा कि इकाई का काम, देखिए 8 64 और 64 8 कितना आ जाएगा, 512। तो 512 हमें इकाई के मतलब कितना लेना है, 2 लेना है। तो हमने यहाँ पर 2 ले लिया। अब देखिए जो इसको जोड़े 1 2 3, इसको जोड़े 1 2 3, इस 3 का 112 में गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गुणा। तो 3 दूना के 6, 3 एकम 3। ठीक, और जो यहाँ वाला संख्या है 1 2 3, इस 3 का करिए, इस 2 को छोड़िए, इसको छोड़ दीजिए। ठीक, 112 को नहीं, इस 11 वाला गुणा कर दिए, 11 तिहाई 33, और इसमें 33 को क्या कर दिए, जोड़ दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 9 6 3। बस यहीं पर क्या करना है, हमें लिख देना है 3 6 9। अब गुणा करना है हमें, क्या करना है, गुणा। गुणा करिए, किसका, 2 पर 3 घात का गुणा होगा, फिर 2 पर 2 घात का गुणा, फिर 2 पर 1 घात का गुणा। तो इस 2 पर 3 घात को कितना प्राप्त हो जाएगा, 8 प्राप्त हो जाएगा। फिर 2 का मतलब 2 पर 2 घात का मतलब 4, 4 का गुणा, इसमें 4 तिहाई 12 हासिल 1। 2 पर 1 घात का अर्थात 2 का गुणा होगा किसमें, इसमें 2 9 18 का हासिल 19, फिर हासिल 1। ठीक, फिर इसमें गुणा 2 छका। अब देखिए हमेशा इधर कितना भी अंक हो, इधर कितना भी संख्या हो, अब केवल 2 पर 1 ही घात का गुणा हो। फिर 2 छका 12 को इसीलिए 13 हो जाएगा। फिर ना 1 और 2 3 6 1 7, पूरा कट कर 0। और हमारा कितना प्राप्त है, 112। तो हमारा किसका घन था, ये हमारा 112 का घन था। देखिए इसमें अब निकालेंगे तो 107 106 109 एकदम सेम टू सेम ही है। ये सेम टू सेम क्या इसी तरह लगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। तो चलिए हम उसको भी बताएंगे आगे। चलिए देखिए क्या करेंगे, 5 से ऐसे जोड़ा बना लीजिए। बची संख्या देखिए किसका घन करीब है, तो 1 का घन है, 1 हमने लिया, 3 बार गुणा होते ही प्राप्त हो जाए, कट जाएगा। उतारेंगे 8 6 0, इसको जोड़िए 1 2 3, इस 3 का 1 में गुणा, 3 एकम 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या लेंगे, 2 ले लीजिए। क्या ले लिया हमने, 2 लिया। अब यहाँ का अगर 2 पर 3 घात का गुणा होगा, 2 पर 2 घात का गुणा, 2 पर 1 घात का गुणा। इसका मतलब 2 पर 3 का गुणा तो देखिए 8 हो जाएगा, तो 8 लीजिए। इसका मतलब 2 पर 2 गुणा 4, इसका मतलब क्या, तो इसमें गुणा 4 का 3 में गुणा होगा, ठीक, 4 तिहाई 12 को 2 हासिल कितना 1। 2 पर 1 घात अर्थात 2 का गुणा होगा, 2 तिहाई 6 1 7। 10 में 60 जाएगा तो 2, 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 1। और बची संख्या 8 6 7 को 7 में हमने उतार लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, इसको जोड़िए 2 4 6, 6 लिख लिया हमने। अब इसको जोड़िए, देखिए यहाँ पर क्या लेना है, अब देखिए क्या लेना है यहाँ पर, तो 7 कब आ रहा है, जब इकाई का अंक क्या हो, 3 हो। तो 3 हमने यहाँ पर ले लिया। इन्हें तो 7 का क्या करिए, अब 3 बार ऐसे गुणा करिए तब भी पता चल जाएगा। इसका कितना हो जाए, 343, अर्थात 3 लेना है। तो कितना हो जाएगा,
123। अब क्या करें, इसको जोड़िए, कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा ना, 3। इस 3 का 123 में गुणा कर देंगे, गुणा कर दीजिए, तो 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3 हो गया। अब अगला स्टेप का, इसको जोड़िए, ये कितना हो जाएगा, 6 2 4 6। इस 6 का इस 3 को छोड़कर इसमें 12 6 72। अब 72 इसमें जोड़िए, कितना आ जाएगा, 9 2 11, 7 7 1 14, 3 1 4, 441। यहाँ पर क्या करेंगे, अब लिख दीजिए, ये तो 6 पर आता है, कितना, 441। अब कुछ नहीं करना, उसी प्रकार फिर करिए, 3 पर 3 घात का गुणा करिए, 3 पर 2 घात का गुणा, 3 पर 1 घात का गुणा, कितना हो जाएगा इसका गुणा, 27। 27 को 7 हासिल 2, 3 पर 2 घात, 3 3 9, 9 6 54 और 2 हासिल 56 हासिल 5। 3 पर 1 घात का अर्थात 3 का गुणा होगा, ठीक, तो 3 के 3 और 5 8 हो जाएगा। अब केवल 3 का ही गुणा होगा, ठीक, 3 चौका 12, 3 चौका 12 1 13। तो हमारा किसका घन था, 133 का घन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या करेंगे, 5 से 3 दिन का जोड़ा बनाएंगे। बची हुई संख्या देखिए किसके घन करीब है, 2 का 8 हो जाएगा 1 के, तो 1 हमने ले लिया। 1 का 3 बार गुणा कितना प्राप्त होगा, 1। देखिए जो यहाँ पे लेना है उसको लिख लीजिए, इस 1 का 3 बार गुणा तो 1 ही प्राप्त था, 2 में से एक जगह तो 1। बची हुई संख्या साथ में 4 0 6 को उतार लेंगे, इसको जोड़िए, 1 2 3। इस 3 का गुणा होगा, 3 1 3। अब देखिए यहाँ पर क्या लेना है, तो यहाँ पर 3 ले लीजिए, क्या लेना है, 3 3। तो 3 पर 3 घात का गुणा होगा, 3 पर 2 घात का गुणा, 3 पर 1, तो 3 पर 3 घात, 3 9 27 हासिल 2 है। अब 3 3 9, 9 का इसमें गुणा, 9 3 27 और 27 में 2 जोड़ेंगे तो 29, फिर हासिल 2 हो गया। 3 पर 1 घात का 3 का गुणा, 3 3 9, 2 इसलिए 11। देखिए 16 में से 7 जाएगा तो 9, 9 में से 9 घटा तो 0, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। बची संख्या 1 0 4 को उतार लेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, इसको जोड़ेंगे, 3 3 6 3 9, कितना हो जाएगा, 9। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या करना है, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 1 2 3। पहले देखेंगे कि यहाँ लेना क्या है, तो देखिए इकाई का अंक कब कब 3 कब, इकाई का अंक 4 कब पर, आप थोड़ा देखिए 4 कब, जब इकाई का अंक क्या हो 4, तो यहाँ पर क्या लेंगे, 4 ले लेंगे, 4 4 4। अब इस 3 का इस 134 में गुणा कर देंगे, गुणा कर दीजिए, तो 3 चौका 12, 3 3 9 1 10 और 3 1 4। अब इसको जोड़ेंगे, 3 3 6 9, इस 9 का इसमें गुणा होगा, 13 13 नवा कितना होता है, इस 9 का इस 4 को छोड़कर इस 13 में, 13 नवा 117 जोड़ दीजिए, 9 1 5, तो 5 1 9। बस अब उसी प्रकार क्या करेंगे, 4 पर 3 घात का गुणा होगा, 4 पर 2 घात का गुणा, 4 पर 1 घात का गुणा, तो कितना हो जाएगा, 64। 64 को 4 लिख देंगे, हासिल 6। 4 चौको देखिए, 4 का 2, 4 चौको 16, और 16 नवा कितना होता है, 144, और 6 जोड़ेंगे तो 150। 150 को 0 हासिल 15 है। अब 4 पे गुणा होगा, ठीक, तो 4 नवा 36 और 36 15 कितना हो जाएगा, 41 और 51 कितना हो जाएगा, 51। तो 51 को 1 लिख देंगे, हासिल 5। फिर 4 एकम 4 और 5 ले लेंगे तो 9, और 4 5 20। तो हमारा किसका घन है, 134 का घन है। चलिए आज के लिए इतना रहते हैं, अगले क्लास में हम क्या करेंगे, 106 107 109, ये सब थोड़ा सा इसमें आपको कन्फ्यूजन है, सेम टू सेम यही नियम लगेगा, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, इसलिए इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। देखिए आपको थोड़ा ये कठिन लग रहा है, लेकिन इसको सोचिए मैंने बनाया है, तो मुझे बनाने में इसको कितना समय लगा होगा। तो चलिए अगले वीडियो में, और देखिए जैसे 2 संख्याओं का पढ़े थे, जब 39 के बाद क्या, 39 के बाद 40 गए थे, नियम बदल गया था ना, यहाँ पर क्या करेंगे, 139 के बाद जब 140 पर जाएंगे, 141 पर जाएंगे, तो फिर नियम बदल जाएगा थोड़ा सा, सेम टू सेम यही नियम लगेगा, खाली बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेम टू सेम 40 के बाद जो यहाँ लगता है, वहीं 40 के बाद सेम टू सेम यहाँ नियम लगेगा। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं।